मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6th में चैप्टर 5 में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारा चैप्टर 5 और इक्वेशन। इसमें जो अगला टॉपिक है वो इक्वेशन। हमने कल मैच स्टिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की थी, मैच स्टिक्स जिसमें थी, ठीक है। मैच स्टिक्स का एक जनरलाइज फॉर्म भी हमने, मैच स्टिक्स वाली जो एग्जांपल थी उससे हमने एक जनरल फॉर्म बनाई थी। कोई भी इक्वेशन बना रहे हैं हम, कोई भी बात कह रहे हैं उसमें, तो उसकी हमने एक जनरल फॉर्म बनाई थी जो ये मैच स्टिक्स में थी, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल भी था, जैसे 2n मैच स्टिक्स वाला ये एग्जांपल भी था, ठीक है। तो हमें ये जनरल फॉर्म जो बनाते हैं, जो इस तरह की, जैसे ये था 2n=12, ये जो जनरल फॉर्म में बनाते हैं, तो ये इसमें आगे बात आती है इक्वेशन की। तो ये इक्वेशन क्या होती है, देखो जरा इन्होंने जो बात कही है उसको भी समझते हैं। We have how to find the number of matchsticks required for a given number of V's। यानी आपको V बनानी थी, V। उसके लिए आपको क्या करना था कि अगर आप सिंगल B बनाएंगे, एक B बनाएंगे, तो आपको 2 मैच स्टिक्स की ज़रूरत पड़ने वाली थी, ठीक है। इसी तरह से 4 बनाएंगे, अगर आपको मैच स्टिक्स से B 2 बनानी है तो 4 मैच स्टिक्स बनानी थी। ऐसे ही आप कितनी भी मैच स्टिक्स बनाते हैं, तो कितनी भी बीज बनाते हैं, तो आपको मैच स्टिक्स चाहिए 2n। यानी n का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ बीज कितनी हुई। नंबर ऑफ बीज आपने 4 रख दी है ना, नंबर ऑफ बीज आपको चाहिए 4। अगर तो 2n वाले फॉर्मूले में आप n की वैल्यू 4 रख दीजिए, n की वैल्यू 4 रख दीजिए, आपको तुरंत पता लग जाएगा मैच स्टिक्स कितनी चाहिए, 8, ठीक है। तो इस तरह से आप जो फॉर्मूला था उसको निकाल सकते हो, या आप ये भी निकाल सकते हो कि आपके पास सपोज 12 मैच स्टिक्स हैं। कितनी? 12 मैच स्टिक्स हैं आपके पास। तो आपको आपकी बीज कितनी बनेंगी, नंबर ऑफ बीज कितनी बनेंगी। तो नंबर ऑफ बीज के लिए क्या करेंगे, मैं लिखूंगा 2n है ना, 2n=12। अगर मैं 2n=12 कर दूंगा, इसे सॉल्व करने के बाद नंबर ऑफ बीज हमारे पास आ जाएंगी 12/2। 2 से इसे करेंगे 6, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। यानी 6 बीज बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 12 मैच स्टिक्स, ठीक है। ये जो पिछला था उसके हिसाब से, ठीक है। लेकिन इस स्टेटमेंट को हम लिखते कैसे हैं, 2n=12। ये हमने लिखा, इसे कहते हैं कि हमने एक्सप्रेस किया स्टेटमेंट को एल्जेब्रिकली, ठीक है। तो इसे लिखेंगे एक्सप्रेसिंग दिस स्टेटमेंट एल्जेब्रिकली, ठीक है। इस स्टेटमेंट को हम एल्जेब्रिकली अगर शो करेंगे तो 2n=12, ठीक है। ये क्या है, ये स्टेटमेंट का हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किया। इसको बोलते हैं हम इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम इक्वेशन। इसको बोलते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन के अंदर क्या क्या होता है, अब इस इक्वेशन में क्या क्या कंटेंट होते हैं, इसके अंदर होता क्या क्या है। इसमें होता है एक वेरिएबल क्या है, n है, और कांस्टेंट यानी 2 और 12, 2 है और 12 है, ये क्या है, कांस्टेंट है। और प्लस इक्वल का साइन होता है, इक्वल का साइन, ये पहचान होती है इसकी, इक्वल का साइन, ठीक है। इसमें साइन होता है इक्वल का। तो इक्वेशन के अंदर 3 चीज़ें हो गई, वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, और इक्वल का साइन हो गया। तो अगर आपसे कहा जाए कि कोई स्टेटमेंट को आप पहचान लो, तो वो स्टेटमेंट इस तरह से होगा, वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, और इक्वल का साइन होगा, ठीक है। अब जरा देखें कि कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है 3n=103। क्या ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ इक्वेशन,
दिस इज नॉट अ इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन के अंदर क्या क्या होता है, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, मगर इक्वल का साइन भी क्या होता है, इक्वल का साइन होता है। ये वाला इक्वल का साइन नहीं है तो ये इक्वेशन नहीं है। समझ गए? इसी तरह से एक और है y प्लस 5 इज लेसर देन 15, ये भी इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर y का यहाँ पर इक्वल साइन हो तभी ये इक्वेशन होगी। या x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 5, ये भी इक्वेशन नहीं है, ये भी इक्वेशन नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ चाहिए इक्वल। यानी इक्वेशन है तो ये है कि मैंने लिखा y प्लस 4 इज इक्वल टू 16। यस, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। और इक्वेशन में दो साइड्स होती हैं, इक्वल, ये तो बीच का इक्वल हो गया, इस वाली साइड को हम कहते हैं LHS और इस वाली साइड को हम कहते हैं RHS। ठीक है, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड। बात समझ गए? ठीक है, इक्वेशन में ये राइट लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है और ये इक्वल, ये तीन चीज़ें इक्वेशन के अंदर होती हैं। तो ये वाली साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमेशा इक्वल होती है राइट हैंड साइड के, ये इक्वेशन हमेशा शो करती है, इक्वेशन हमेशा शो करती है। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह के जिनमें कि ये बताया जाता है कि ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है, उसको कहते हैं इक्वेशन। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ एक आपको, जैसे पहला एग्जांपल है इक्वेशन का, क्या है, अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 6, अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 6। अगर एक नंबर को इंक्रीज किया जाए 6 से, ठीक है, इज 20, 6 इज 20। अगर किसी नंबर को मैं 6 ऐड किया जाए, हमने नंबर को कुछ भी मान लिया, हमने मान लिया नंबर को x, इसमें मैंने कितना बढ़ा दिया 6, तो ये कितना बन गया 20, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, यहाँ पर x जो वेरिएबल है वो कुछ भी मान सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। दूसरा, ट्वाइस अ नंबर इज 14। ठीक है, ट्वाइस अ नंबर इज 14, इसका मतलब क्या हुआ कि एक नंबर का डबल कर दो तो 14 बन जाता है। जैसे मैंने लिखा 2, यहाँ पर लिखा बाई, मैंने नंबर का डबल कर दिया, हमें क्या मिला 14, तो ये इक्वेशन बन गई। क्या हो गई, 2 बाई इज इक्वल टू 14, ये इक्वेशन है, क्योंकि इसमें दोनों साइड LHS और RHS दोनों इक्वल हमें जिस हिसाब से दिए गए हमने बता दिए। ठीक है, थर्ड करिए, थर्ड, 3 लेस देन अ नंबर इज 10, 3 लेस देन अ नंबर, 3 लेस देन अ नंबर इज 10, 3 लेस देन अ नंबर इज 10। एक नंबर में से 3 कम कर दो तो 10 हो जाता है, एक नंबर में से 3 कम कर दो, तो मैं एक नंबर में से 3 कम कर देता हूँ, कोई भी नंबर n मान लो, n में से मैंने 3 कम कर दिया, माइनस कर दिया, तो कितना हो गया ये 10, मेरी ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, फोर्थ है, फोर्थ वाला, अ नंबर डिवाइडेड बाई 5 इज 9, अ नंबर डिवाइडेड बाई 5 इज 9। अगर एक नंबर को डिवाइड कर दो 5 से तो वो 9 बन जाता है। तो अगर मैं एक नंबर ले लेता हूँ, उसको डिवाइड कर देता हूँ 9 से, सॉरी 5 से मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ तो ये 9 हो जाएगा। बस ये हमारी इक्वेशन बन गई, ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये जो है इक्वेशंस के बारे में समझ में आ गया होगा कि इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब आपको
जो क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस जोन में, प्रैक्टिस जोन 7 देखें आप, इसमें क्या दिया है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस विद अ वेरिएबल। अब आप देखो कि इक्वेशंस विद वेरिएबल कौन कौन सी हैं, जरा यहाँ पर देखें फर्स्ट वाला क्वेश्चन। आपको ये प्रैक्टिस जोन 7 करनी है, तो मैं इसको एक बार आपको बता देता हूँ, इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये नहीं है, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये कोई इक्वेशन नहीं है विद वेरिएबल। बी पार्ट, इसमें ग्रेटर देन लगा हुआ है, ये भी इक्वेशन नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 8x + 4 = 42, यस ये इक्वेशन है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें स्पष्ट है, LHS साइड RHS साइड, और इक्वल भी लगा हुआ है, तो ये एक इक्वेशन है। डी पार्ट, डी, इसमें देखो लेसर देन का साइन लगा है, तो ये इक्वेशन नहीं है। और यहाँ पर 20 - 4 + a = 19, यस ये इक्वेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, और इक्वल टू भी है। तो आप इस तरह से आराम से इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, ये जो मैंने बताया था एल्जेब्रिक इक्वेशंस बनाने को, तो ये पार्ट आपको करना है, मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। और अगर कोई प्रॉब्लम आती, इन केस यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू जस्ट सेंड अ मैसेज टू मी थ्रू व्हाट्सएप और एनी टाइप विच यू वांट, कि जैसे भी आप भेज सकते हो वैसे भेज दो मेरे पास, मुझे बता दो कि सर ये वाली चीज़ नहीं आ रही है, और जो आ रहा है उसको करके भेजो, ठीक है, सो दैट कि मैं अच्छी तरह से जान पाऊँ कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। मगर ऐसा मत करें कि कोई होम असाइनमेंट नहीं भेज रहा है। नेक्स्ट इज थर्ड वेज, कंप्लीट द टेबल एंड फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, आपको कंप्लीट करना है टेबल, आपको ये फाइंड आउट करना है। अब यहाँ देखिए m + 2 = 8 लिखा है, ये m की वैल्यू है और ये m + 2 की वैल्यू है। m की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पर, m की वैल्यू जब 1 है तो m + 1 m + 2 कितना होगा, m की वैल्यू 1 है तो m + 2 कितना होगा। अब m की वैल्यू 1 है तो m + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर m की वैल्यू 1 है तो m + 2 कितना हो जाएगा, m की जगह 1 रखो तो 3 हो जाएगा, फिर ये यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 m की जगह रखोगे तो 3 + 2 कितना 5 हो जाएगा। आपको ऐसे करना है, ये भरना है, इसको फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट में देखें, अगर x/5 = 7, x/5 = 7, x की वैल्यू 30 है, x की वैल्यू 30 है, तो x/5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये तो बहुत सिंपल है। अगर x की वैल्यू 30 है और x की वैल्यू 30 है, तो x/5 कितना होगा, x की वैल्यू 30 है तो x/5 कितना हो जाएगा, 30/5, 5 से काटेंगे 6 आ जाएगा ना, 6, तो आप यहाँ पर फिल कर देंगे, यहाँ पर फिल कर देंगे 6, ठीक है। ऐसे ही अगर 35 है तो आप यहाँ 35 ऊपर लिखोगे, 35 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 7। आप इस इक्वेशन पे ना जाएं, आप केवल ये देखें कि अगर x की वैल्यू 30 है तो ये 30 उठा के यहाँ रखना है, 5 से इसे डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा यहाँ पर आ जाएगा। 35 है तो आप 35 यहाँ रखें, 5 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। 40 है तो 40 आप x की जगह रखोगे तो 40/5 8 आ जाएगा। तो आप इसे करने की पूरी कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज को, और आई होप कि सब कुछ क्लियर है। और कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे सेंड करिए, और मुझे आप सभी के होम असाइनमेंट भी चाहिए।